24 के जो ऑफिशियल वेबसाइट से मॉडल पेपर आया है उसमें वास्तविक संख्या से ये प्रश्न था। सब्जेक्टिव में ये प्रश्न था वास्तविक संख्या से। क्या प्रश्न था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। किससे कार्य ज्ञात करने के लिए? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए इसका सूत्र होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करने का सूत्र होता है। करने का सूत्र, इसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। इसका सूत्र क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R होता है, जहां 0 ग्रेटर लेस देन R ग्रेटर देन B। यानी कि A क्या है, B क्या है और Q क्या है और R क्या है, यहाँ पर हम समझते हैं। हम लोग महत्तम तो बना चुके हैं, नीचे क्लास में महत्तम बनाए हैं, ठीक है। ये क्या है? A यहाँ पर लिखते हैं और B यहाँ पर और Q और R। तो देखिए R क्या है? शेष है। R क्या है? शेष है। और Q क्या है? भागफल है। क्या है? भागफल है। और A क्या है? भाज्य है। और B भाजक है। इस सूत्र पर हम बनाएंगे। किस पर बनाएंगे? इस सूत्र पर हम बनाएंगे। पहले चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 200 कितना है? 25 है और 135। इसको हम करेंगे, कैसे करेंगे? एक मतलब लगाए, कितना हुआ? 0 9 कितना बचा? से 90। कितना बचा? 90। अब पूरा पूरी नहीं करना, फिर क्या करेंगे हम? 135 में 90 से लगाएंगे, कितना होगा? एक मतलब लगाएंगे 5 4 45। फिर आप क्या करेंगे? 90 में लगाएंगे, 45 दूनी 90, कट गया। यहाँ पर इसका 900 कितना हुआ? 45 हुआ। कितना हुआ? 45 हुआ। यहाँ पर कह रहा है R का मान क्या होना चाहिए? B से छोटा होना चाहिए हमेशा। देखिए यहाँ पर भी R जो हुआ शेष कितना? 90 है। क्या? B से छोटा। तो छोटा है, तो इस सूत्र को हम बैठाएंगे तो A बराबर क्या है? A बराबर होगा कितना? 225। B बराबर 135 गुना Q बराबर कितना देंगे? 1 और शेष 90। शेष कितना देंगे? 90। फिर A बराबर कितना होगा? 135 और B बराबर 90 गुना Q बराबर 1 और शेष 45। फिर 90 यहाँ पर क्या देंगे? 45 गुना 2 शेष 0। जब भी शेष 0 होगा तब तो उसका HCF क्या होगा? 45 होगा। HCF क्या होगा? 45। तो ये क्वेश्चन हम समझ गए हैं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अब देखिए 2 नंबर का प्रश्न है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि 77/210 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। कह रहे हैं कि बिना लंबी विभाजन, यानी कि भाग नहीं देंगे, फिर भी हमको बताना है कि शांत होगा या अशांत होगा। तो देखिए शांत दशमलव प्रसार होने का शर्त क्या होता है? हम जो ऑब्जेक्टिव जो आप लोगों को बताए हैं, ठीक है, उसमें भी इसका सूत्र लिखाए हैं। तो शांत दशमलव होने का इसका शर्त होता है इसका हर का गुणनखंड जो है क्या होना चाहिए? 2m इंटू 5m, यानी कि 2m गुना 5m के रूप में क्या होना चाहिए? हर का गुणनखंड 2m गुना 5m के रूप में हो तो वह शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। समझ गए हैं? तो शांत होने का क्या है? इसका शर्त है। इसका हर कितना है? देखिए कितना सवाल कितना है? 77/210
210 है। इसका हर कितना है? 210। कितना है हर? 210 है। अब देखिए हर का हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना होगा? 2 से लगेंगे, कितना? 2 1 के 2, कितना होगा? 105। 105 हुआ। अब 2 से तो नहीं लगेगा, 5 से लगेंगे तो कितना होगा? 5 दूनी 10, 5 1 के 5, कितना हुआ? अब देखिए इसमें 3 से लगाएंगे, कितना हुआ? 3 से 21, कितना हुआ? 3 से 21 हुआ। तब देखिए इसका गुणनखंड कितना हुआ? इसका गुणनखंड हुआ 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। ये क्या? 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n का रूप में नहीं है। 2 पर पावर 5 इंटू m पर पावर n के रूप में नहीं है। या इसमें सिर्फ 2 ही क्यों ना आए, या 5 ही क्यों ना आए, या 2 5 दोनों क्यों ना हो, तब वो शांत होगा। इसके सिवा दूसरा कोई होगा तो वो क्या होगा? वो शांत होगा। इसके सिवा इसमें कौन दूसरा है? 3 है और 7 है, इसलिए ये क्या है? अशांत आवर्ती है। यह क्या है? अशांत आवर्ती है। इसका हर कितना हो गया है? 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। यह क्या है? अशांत है। क्या है? अशांत दशमलव प्रसार है। अशांत दशमलव प्रसार। समझ गए हैं? समझ गए। अब तीसरा नंबर का प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है कि बिना, वही है जिस तरह दूसरा है वही तीसरा है। चलिए हम इसलिए आप लोगों को देते हैं कि ताकि आप लोग कंफर्म हो जाए कि शांत कैसे होता है, अशांत कैसे होता है। दूसरा तो अशांत था, तीसरा, चलिए तीसरा हम देखते हैं। कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया ये बताए कि परिमेय संख्या 17/8 दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो देखिए प्रश्न है 17 बटा क्या है? 8 है। इसका हर कितना है? 8। हर कितना है? 8 है। हर कितना है? 8 है। अब चलिए 8 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाए कितना हुआ? 4 हुआ। 2 से लगाए कितना हुआ? 2 हुआ। इसका गुणनखंड कितना हुआ? 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि हम लिख सकते हैं 17 बटा 2 पर पावर कितना? कितना 2 है? 3। कितना आया है? 2 है। यह क्या है? शांत है। क्या है? शांत है। क्योंकि 2 पर पावर 5 इंटू 5 पर पावर n के रूप में है, या शांत है। समझ गए हैं? अब चलिए चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चौथा प्रश्न क्या है?